याद करना बच्चे, नौजवान लड़कों, अपने पिताजी से, चचा जी से पूछना, जब तुम्हारे पिताजी जाते थे पटना बस में बैठ के या रेल में चढ़ के, मोकामा से होके जाते थे, सीट पर अगर बैठे हो, कान पकड़ के अरे लालू कुछ किया या नहीं किया? लालू ने गरीबों और पिछड़े वर्गों को मानसिक गुलामी से आजाद किया, ये हमारे जब मानसिक गुलामी से आजाद हो जाता है तो आर्थिक आजादी खुद मिल जाता है। लालू यादव का ये भाषण 1990 के दशक का है। ये वही दौर था जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के बाद पिछड़े की राजनीति जोर पकड़ रही थी। तब पिछड़े सामंती सोच वाले समुदाय के अत्याचार से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे। आज भी जैसे जैसे जातिगत जनगणना की मांग तेज हो रही है, ठीक उसी रफ्तार से समाज में दलितों पर अत्याचार के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हाल के दिनों में इटावा के यादव कथावाचक पर जो निर्दयता हुई है, ये उसी स्याह तस्वीर का एक हिस्सा है। और अब बिहार में एक नए मामले ने तूल पकड़ लिया है। ब्राह्मण भूमिहार संगठन के नेता आशुतोष कुमार ने राजद प्रवक्ता सारिका पासवान पर अपमानजनक टिप्पणी की। सच यह है कि जातिगत जनगणना की बात पर अगड़ी जाति के नेता बौखला गए हैं। याद कीजिए 1990 के दशक का वो मंडल आयोग के बाद का वो दौर, जब रेलवे, स्कूल, कॉलेज, सारे जगहों पर आरक्षण के खिलाफ ऊंची जातियों ने हिंसा की थी। आज भी कुछ वही लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन समय बदला है। पिछड़े और दलित सिर्फ अनपढ़ और बेरोजगार का एक वर्ग नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, जागरूकता और राजनीतिक समझ से लैस हो चुके लाखों की संख्या में अब मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकारों में प्रतिनिधित्व पा चुके हैं। लेकिन फिर भी हिंसा क्यों बढ़ रही है? आज के बिहार में मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से हैं। फिर भी दलित और पिछड़ों पर अत्याचार थम नहीं रहा। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। बिहार का हाल आपको बता सकता है कि आज भी समाज की सोच कहां फंसी पड़ी है। सामंती मानसिकता से आज भी कई लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने सोशल मीडिया पर सारिका पासवान को लेकर जितना खराब लिखा है, उसे हम बताने लायक भी नहीं समझते। जाहिर तौर पर यह एक बयान केवल व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि सभ्य समाज पर ठंडी चोट है। राजद ने इस पर पलटवार करते हुए लिखा कि औकात नहीं है आशुतोष कुमार जैसे दो कौड़ी के लफंगे की, जो वे दलित बहुजन की बेटी की ओर आंख उठाकर देखें, क्योंकि उनका संघी भाजपाई खानदान ऐसे नफरती कीट हैं जिन्हें बिहार की 90% जनता गोबर और चप्पल पर बैठने तक नहीं देती। ठीक ऐसी ही भाषा से पलटवार किया गया है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सच में एक इत्तेफाक है या एक सोची समझी रणनीति। मंडल आयोग लागू हुआ तो दलित पिछड़ों के अधिकारों पर बड़े सवाल उठे। उस समय भी वो लड़े, हालांकि उनकी आवाज़ तब आज के मुकाबले कमज़ोर थी। वे ज़्यादा सामने नहीं आ सके। वे अनपढ़, अनजान और अक्सर डर के साए में जी रहे थे। लेकिन आज उनकी हैसियत बदल चुकी है। वे सरकारी नौकरी, शिक्षा और राजनीति हर मोर्चे पे खड़े हैं। इसलिए अब उनके खिलाफ हिंसा का स्केल घटा नहीं है, बल्कि पहनावा बदला है। शारीरिक हिंसा मानसिक हिंसा में तब्दील हो गई है। मैदान अब गाली गलौज का है, सियासी शोर शराबे का है, इलेक्ट्रॉनिक बयानबाजियों का हो गया है। ये सब दिखाने की कोशिश है। जनता ना जाने किसकी बात सुने, लेकिन ये 85% की आवाज़ अब दब नहीं पाएगी। सवाल ये उठता है कि ये 15% वाले कुछ सामंती सोच वाले लोग जो आज भी सम्मान और सत्ता से खुद को जोड़े हुए हैं, ये किस ताकत से इस 85% का विरोध कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि बिहार जैसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब है कि लोकतंत्र केवल वोट बैंक नहीं रह गया है। आज पिछड़े और दलितों की संख्या 3/4 से ज़्यादा है। उन्होंने शिक्षा हासिल की, अब जागरूक हैं, इसलिए अब उनकी लड़ाई सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं, सम्मान के लिए भी है। और जब इसी चेतना के साथ कोई प्रवक्ता, कोई नेता सवाल उठाता है, तो उन पर बयानबाजी, धमकी, अभद्रता का भी इंतजाम हो जाता है। लेकिन इस इतिहास ने एक बात भी सिखा दी है कि अगर पिछड़ा वर्ग सारी व्यवस्था बदल रहा है, तो वह आसानी से नहीं रुकेगा। चाहे चेतावनी आए, चाहे अपमान, आलोचनाएं,
उनका सामना उन्हें और मजबूत बना रही हैं। वहीं 15% ऊंची जाति वाले लोग कितनी देर तक संकुचित मानसिकता और राजनीतिक मर्जी से खुद को बचाए रखेंगे। इंतजार पूरा हो रहा है और ये आवाज सिर्फ जातीय जनगणना तक सीमित नहीं रहेगी, ये अब सम्मान का मामला है। और इस बार दलित पिछड़े सिर्फ आवाज नहीं, गठबंधन, संगठन और संगठित बहस तैयार कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर पर शब्दों का जवाब मिल रहा है, अदालतों में शिकायतें हो रही हैं। अगर उन पर जाति भेद से हमला होता है तो वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज के आत्मसम्मान पर हमला समझा जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर 3/4% से ज्यादा वाले लोगों के सामने 15% की ताकत कितने देर तक टिकेगी? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सम्मान, गरिमा और बराबरी का संघर्ष भी है। आज भी कुछ लोग पहले दाल रोटी नहीं जाति पूछते हैं, पर आज की दुनिया में ये कलेश अब पचाया नहीं जा सकता। इस बार का गणित अलग है, न सिर्फ वोट बैंक से बल्कि आवाज से, जागरूकता से, सियासत से और शिक्षा और बाहुबल से भी दलित और पिछड़े की ताकत दिखने लगी है। बिहार इटावा की घटनाओं से एक ही बात सीखिए, अब एक जागरूक पीढ़ी खड़ी हो रही है जो अपनी गरिमा के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।